नमस्कार दर्शकों, गीता ज्ञान अपनाओ सफलता पाओ। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, इस श्रृंखला में हम गीता में जो बातें कही गई हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, योग के बारे में, इन सभी बातों को लेकर के हम बहुत गहराई से इसका मनन चिंतन करते हैं। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम राजयोग, कर्म योग के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सौम्या बहन। सौम्या बहन, आपका एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सौम्या जी, जैसे कि हम गीता के बारे में बहुत सारी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और उस कड़ी में सबसे अहम जो विषय है वो है योग का। और योग के भी अलावा इसमें और भी शब्द बताए गए हैं, राजयोग, कर्म योग के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो योग के बारे में बताया गया है, ये शब्द क्या गीता के माध्यम से इसमें बताया गया है? जैसे कि अभी आपने कहा है कि सबसे मुख्य विषय योग है। पीछे हम देखते ही आए हैं, परमात्मा को याद करने से हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। जी। तो इस योग को सीखने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया, बहुत तरह के मेडिटेशन अपनाया, लेकिन यहाँ पे परमात्मा आकर के सहज तरीके से हमें कुछ बातें बताते। वो कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो आपको योग सिखाने जा रहा हूँ वो राज विद्या है। ये सभी योगों का राजा है, किंग ऑफ ऑल योग, ऐसा कह सकते हैं। जी। इसको आप राजगुह्यम, ये बहुत सीक्रेट बातें मैं आपको बताऊंगा। जी। इसको हम एक साइंस भी कह सकते हैं। पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत पवित्र है। ये जो योग है ये बहुत श्रेष्ठ भी है, सभी योगों में ये श्रेष्ठ है। प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है। धर्म्यम, हमें धर्म के मार्ग पर ले जाने वाला है। सुसुखम, हमें सुख प्रदान करने वाला है। और कर्तुम अव्ययम, सहज है ये, इसको करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जी। तो इसीलिए परमात्मा आकर के जो योग हमें सिखा रहे हैं, ये सहज भी है, करने में भी इजी है, और ये गृहस्थ में रहने वालों के लिए ही है। अब वो लोगों ने बहुत सारे मार्ग अपनाया है। हम जन्म जन्मांतर से इस योग को या परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी ने व्रत किया, नेम किया, और यात्राएं बहुत की, और पूजा अर्चना जागरण बहुत कुछ अपनाया। जी। लेकिन भगवान कहते हैं, यज्ञ जप तप दान पुण्य से आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, मुझे मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। तो वो आकर के जो हमें मार्ग बता रहे हैं वो श्रेष्ठ भी है, बहुत गुह्यते गुह्य, सीक्रेट ऑफ ऑल योगा। इसीलिए ही हम इसको राजयोग भी कहते हैं। जी। ये योग सबसे श्रेष्ठ है, सहज भी है, सुख देने वाला है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि परमात्मा ये सब जो राजयोग है ये सिखाते कब हैं? जैसे कि अभी पीछे भी हमने देखा, जब परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर होता है, वो आकर के क्या करते हैं, कैसे आते हैं, ये सब हमने देखा ही। वो क्यों आते हैं, आने का उनका लक्ष्य क्या है। जैसे हमने सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके साथ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, धर्म के अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना तो करते ही है, लेकिन किस धर्म की स्थापना करते हैं ये भी एक लोगों में इसका ज्ञान भी नहीं है। जी तो जो धर्म अभी खत्म हो चुका है, जो उच्च श्रेष्ठ धर्म है, जिसको हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। साथ साथ वो कहते हैं आप मुझे याद करो, याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएंगे। मैं आता ही इसलिए हूँ, साधुओं का भी रक्षा करने के लिए आता हूँ। और इसी जब मैं आता हूँ तो साथ साथ में जो मैं बातें बताऊंगा उसको करने से हम जन्म जन्मांतर के हमारे विकर्म है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। जी यही है उनका आने का लक्ष्य। माना जो हमारा पापों का जो अकाउंट बन जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए जो है परमात्मा विधि बताते हैं, तरीका बताते हैं, जो कि अभी आपने बताया कि वो राजयोग है। और वो हम देखेंगे कि आज चारों चारों तरफ जो है पापाचार का समय चल रहा है, पाप ही पाप हो रहे हैं। तो ऐसे समय पर वो आकर के हमें राजयोग की विद्या सिखाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिर्फ क्या वो पापों को ही खत्म करने आते हैं, धर्म की स्थापना ही करने आते हैं? क्योंकि वो सिर्फ 2 कार्य तो नहीं करते होंगे, क्योंकि उनकी महिमा बहुत विशाल बताई गई है, तो 2 कर्तव्यों के लिए तो नहीं आते होंगे। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि वो आते हैं तो और क्या-क्या हमें उनसे प्राप्त होता है? जैसे कि अभी आपने कहा कि राजयोग से और क्या प्राप्तियां हो सकती है, तो परमात्मा जब इस योग का जो पूरा विवरण हमें देते हैं तो बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन हम देखते हैं आज हर मनुष्य की जो अंदर से जो एक खोज कहें या चाहना कहें, वो शांति है, मन की शांति चाहिए। उसको पाने के लिए लोग उन्होंने आज इंसान संबंधों में शांति ढूंढ रहे हैं, व्यक्ति वस्तु वैभव सब में ढूंढता है, फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक खालीपन है। इसके लिए परमात्मा एक सुंदर विधि बताते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। वो कहते हैं युंज, युंज शब्द का अर्थ है टू कनेक्ट। तो योग का अर्थ भी कनेक्ट है। यहाँ पे संस्कृत में ये कहा जाता है, ये जो योग का अर्थ है आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ होना, जी इसी को हम कहते हैं योग या परमात्मा के साथ सर्वोच्च मिलन, ये योग है। तो वो कहते हैं योगी युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। जब हमारे मन में मैल न हो, गंदगी न हो और निर्मल मन के साथ हम परमात्मा को याद करेंगे, उसके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, जी फिर वो कहते सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। जब हम मन बुद्धि से उस ब्रह्म जो लोक में रहने वाला परमात्मा को बुद्धि से टच करते हैं, परम शांति की अनुभूति हमें होती है। तो ये जो योग है इसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनेक तरह के मेडिटेशन आज इस जी दुनिया में जी है। जी प्राणायाम है, प्राणायाम चढ़ाते हैं, पद्मासन जी है, और बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे वैरायटी मंत्रा हैं। मेडिटेशन जी जी कहते जी हैं, जी कोई मंत्र लेकर के हाँ, उसी की उच्चारण जाप करते करते हैं। रहते जी हैं। जी जी फिर एक वस्तु पर ध्यान लगाते जी हैं, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट सामने रख के जी उसी पर ध्यान लगाते हैं। फिर आजकल नए नए मेडिटेशन बहुत आए हैं, हम्म, विपासना योग कहते जी हैं, जी जी जेन मेडिटेशन जी कहते हैं। जी फिर ये वैदिक मेडिटेशन भी एक नया सुना हमने। जी ऐसे अनेक तरह के योग है। रिदमिक ब्रीदिंग भी करते हम्म, हैं, जैसे कि श्वास चढ़ाना, फिर इस तरह इनहेल से एक्सेल करते 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 हैं। जी इन जी वो मन को श्वासों पर केंद्रित हम्म, करते हैं। जी तो ये सारे योगों, इन योगों की प्राप्ति अपनी अपनी जगह है। लेकिन ये जो राजयोग जो है भगवान हमें सिखाते हैं, ये इसको हम कहते हैं सर्वो राज का अर्थ ही है, ये किंग है, सभी योगों का राजा है। तो इससे जो प्राप्ति भी बहुत ऊंचा ही होता है। जी तो इसीलिए ये मन बुद्धि की यात्रा कह सकते हैं इसको। तो इस यात्रा को करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा
कष्ट नहीं करना है, सहज तरीके से हम इस योग को अपना सकते हैं। कनेक्शन जोड़ना, जी, जैसे कि जैसे आपने भी सुना होगा कभी, बिजली की तार है उसको कनेक्ट करते हैं जी, तो करंट फ्लो होता है, तो उसके लिए फिर रबर हटा करके जोड़ते हैं। जी, इसी तरह से हमें ये देह रूपी रबर को हटा करके, हटाने का मतलब उसको भूल करके स्वयं को आत्म निश्चय करके उस परमात्मा के साथ बुद्धि को जोड़ना है। जी। यानी कि जो हमने आत्मा का ज्ञान सुना था, तो आपने आत्मा और शरीर के बारे में अलग-अलग जो है बताया था कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसका मतलब हम शरीर से अपने आप को डिटैच करें जी, और फिर हम परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करें। कनेक्ट करें। जी, 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 जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हम योग करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तरह-तरह के विचार घेरना शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वो छोड़ देते हैं, हार करके छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होता है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक्स हैं, जिससे हम अपने माइंड को कॉन्संट्रेट कर सकते हैं? जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग छोड़ देते हैं, कई बार हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, मन लग जाता है, किसी से बात करते हैं, तब तो ये कंप्लेन नहीं होता है कि मेरे को जी। आपसे बात करने में घंटों मन लग जाते हैं बात करने में कई हाँ, बार। जी। एकाग्र नहीं होता हाँ है, जी। कभी नहीं कहते हैं। जी। मंदिर जाते हैं, 2 मिनट के लिए भी खड़ा होते हैं, हुँ। तो वो जो 2 मिनट है जो कभी याद नहीं आते, सारी बातें याद आ जाता है। जी। तो इसके लिए परमात्मा, जैसे कि एकाग्रता एक बेसिक फाउंडेशन है योग का। कई लोगों का योग करने का जो लक्ष्य होता है, वो सिर्फ फोकस या कंसंट्रेशन के लिए ही योग करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमने सुना है कि परमात्मा मिलन हो जाए, शांति की अनुभूति हो जाए, उसके लिए ये योग का अभ्यास हमें करना है। पापों से मुक्ति तो हो ही जाएगा, तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। वहाँ वो कहते हैं, ये जो इंद्रिय है, इंद्रिय जो है वो इधर उधर मन को खींच के ले जाता है। तो इंद्रियों को, जैसे इच्छाओं से थोड़ा मुक्त होकर के, भौतिक चीजों के पीछे जाना ही मन का एक आदत हो गया, जी। तो थोड़ा सा हमें मन को केंद्रित करना है, इंद्रियों से बुद्धि को हटा करके एकाग्र करके जब हम बैठते हैं परमात्मा के स्वरूप में, मन को जब स्थिर करते हैं, तो वो एकाग्रता आने लगता है। इसमें एक और बात भी है, जब हम एकाग्रता की बात करते हैं, दुनिया की एकाग्रता भी है, जैसे लोग कोई बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत एकाग्रता कंसंट्रेशन तो चाहिए, चाहिए ही बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनुभूति की बात होती है थोड़ा। जब हम परमात्मा के स्वरूप में मन को एकाग्र करते हैं, उस एकाग्रता में मन को एक परम शांति की अनुभूति हो जाती है। इसीलिए अब लोगों ने बहुत कुछ चाहा, लेकिन वो आधे, जैसे आपको बहुत बड़ा लक्ष्य आपने मन में रखा, थोड़ी प्राप्ति हुई, उसी में संतुष्ट हो गई। जी। जब आप इस योग का अभ्यास करना शुरू करेंगे, एकाग्रता और मन की शांति तो तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य और भी ऊंचा है। हुँ। इसलिए थोड़े में खुश होकर के या उसी में ही हम रुक न जाए। ये यात्रा है, इसको हम करते रहें, अभ्यास चाहिए इसके लिए। माला जो ये योग के बारे में आपने जो जानकारी दी है, ये केवल मन की शांति तक ही सीमित नहीं है, इससे बहुत सारी अनेक प्राप्तियाँ जुड़ी हुई हैं। तो अभी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या कोई जगह चाहिए? क्या हमें नीचे आसन लगा के बैठना होता है या फिर कोई पर्टिकुलर पोज़ीशन में लंबे टाइम तक बैठना होता है? इसका तरीका क्या है? एक्चुअल में लोगों ने क्या सोचा, परमात्मा को पाना या परमात्मा से प्राप्ति करने के लिए कुछ लोगों ने सोचा पुरुष को ही इसका अधिकार है। जी। फिर उन्होंने क्या किया, पत्नी और बच्चों को छोड़ करके संन्यास लेके जंगल में चले गए। कोई तो हिमालय पे जाके बैठ गए तप करने, कोई तो समुद्र के किनारे चले गए, कोई तो गुफा बना के बैठ गए।
तो इतना ही मुश्किल है ये योग, तो ये तो हर कोई कर भी नहीं सकता जी है। जी बिल्कुल। इसीलिए एक सिंपल विधि ही भगवान हमें सिखा रहे। वो कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। वो कहते हैं, एक बाहर की सफाई जो है वो भी जरूरी है। शुचौ देश है, ऐसे जगह पे स्थान पर आप बैठिए जो साफ सुथरा हो। और स्थिरम आसनम आत्मनः, एकदम, एक तो ये योग जो है मानसिक योग है, तो बुद्धि की आसन की यहाँ जरूरत है। जी अब आप जैसे कि अगर एक टांग पे आप खड़े हो सकते हैं, मैं तो नहीं हो सकती। कोई निर्जल व्रत रखेगा, हर कोई नहीं रख सकता है। जी। तो इस तरह की जो कष्टदायी बातें भगवान नहीं हम्म। बताते। स्थिरम आसनम आत्मनः, जहां भी जिस रूप में भी आप सुखासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, स्थिर होकर के हम बैठें। लोग कहते हैं शरीर को हट करके एकाग्र करने से मन स्थिर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मन की एकाग्रता या मन स्थिर हो जाता है, शरीर अपने आप एकाग्र हो जाता है। इसीलिए इसके लिए बहुत ऊंची जगह भी ना हो। लोग बहुत बड़ा एक आसन बना करके या कोई चीज रख के उसके ऊपर बैठते, जी ऐसा भी ना हो। वो हिलता डुलता हुआ भी ना हो, स्थिर हो। फिर पहले जमाने में लोग ये जो दर्भ दर्भ कहते हैं, शैलाजिन कुशोत्तरम, एक तो वो जो डीर हिरण है उसका चमड़ी में जी बैठते थे, छाल होती है। छाल है। हाँ जी। फिर एक दर्भ ग्रास बोलते हैं, उसके ऊपर भी बैठते थे। वो आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता हाँ उसकी कोई बैठ ज़रूरत है, पाएगा जी। क्योंकि उसका कारण ये था कि जब वो लोग जंगल में या ऐसी जगह पे बैठते थे, सांप भी आता था और जो विषैली जंतु काट ना काटे, उसके लिए उसके ऊपर बैठते थे। वो जो दर्भ ग्रास जो होता है, वो जो विषैली जंतुओं को दूर रखता है। तो अभी हमें गृहस्थ में रह करके ये योग करना है, तो हम कंफर्टेबली, पोस्चर जो हमारा कंफर्टेबल हो, सीधा हो। जी तो इस तरह से बैठ करके हम मन में थोड़ा विचार लेकर के आए, बहुत सुंदर सा। जैसे पहले भी बताया कि आत्मिक स्मृति में अपने आप को हम स्थित करें, इस देह रूपी चमड़ी को भूले, स्वयं को आत्मनिश्चय करके ये आत्मा के जो विचार हम मन में लेकर आएंगे, धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा। फिर मन और बुद्धि को परम धाम में ले जाएंगे। तीसरा नेत्र से परमात्मा को हम देखते हैं। अगर मेरा मन भटकता है, तो आंख बंद करके भी हम बैठेंगे तो भी भटकेगी, और आंख खोल के बैठने से, जिसका मन स्थिर है तो खोल के बैठने से भी नहीं भटकेगा। लेकिन खोल एक आंख जो है हमारा एनर्जी सेंटर है, आंखों से ही हम एनर्जी लेते हैं। इसलिए इस योग में थोड़ा हम हाफ ओपन रख सकते हैं, या आंख खोल करके बैठने का थोड़ा प्रयत्न करेंगे। जी मतलब कि हम इसको इजी वे में कर सकते जी हैं। इसमें कई कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पोस्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बताया कि इसमें सीधा होकर के बैठे और आंखें खोल करके बैठे, क्योंकि यहाँ से एनर्जी जो है एंटर करती है, जी और अपने शरीर को डिटैच होकर के इसमें बैठ सकते हैं। तो सौम्या जी, आज आपने योग के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी है, और जो गीता में श्लोक बताए गए हैं उसके माध्यम से भी आपने हमको बहुत गहराई से बताया है कि योग क्या होता है और इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सौम्या जी, इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने राजयोग के बारे में बहुत ही गहराई से जानकारी ली। राजयोग क्या है? अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना। और ये एकमात्र योग है जिससे आत्मा पर चढ़े हुए अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है, और साथ ही वो जीवन में सच्चा सुख और शांति का अनुभव करती है। और ये बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको किसी भी पोजीशन में स्ट्रेट होकर के बैठना है,
और साथ ही अपने आप को डिटैच होकर के बैठना है, अपनी कर्मेंद्रियों को डिटैच करना है और कुछ पॉजिटिव थॉट्स लेकर के इसमें बैठना है और परमात्मा को याद करना है। तो दर्शकों, योग के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में भी बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। दर्शकों, ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।